कहते हैं समय सबका मालिक है, पर उस दिन समय का मालिक भी डर गया। जब कालदेव उतरे तो ब्रह्मांड शांत हो गया, पर एक योद्धा चुप नहीं रहा। एक भक्त की रक्षा के लिए हनुमान ने वो किया जो आज तक किसी देव ने नहीं किया। समय रोक दिया, आसमान काला हो रहा है, हवा में बिजली सरक रही है, मानो किसी अनदेखी शक्ति ने संसार की नाड़ी पकड़ रखी हो। वाचक की धीमी फुसफुसाहट कभी सोचा है समय किसके आदेश पर चलता है? और अगर कोई योद्धा समय को ही रोक दे, एक तेज दिव्य चमक और उसके बीच हनुमान का विराट रूप प्रकट, आंखों में ज्वाला, कदमों में धरा का कंपन, देवलोक एकाएक कांप उठता है। स्वर्ण स्तंभों पर काले दरारें दौड़ती हैं, अष्टदिकों में असामान्य कंपन फैल जाता है। कालदेव अपनी ज्योतिमय नेत्र खोलते हैं, उनके भीतर समय के अनगिनत चक्र घूमते हुए दिखते हैं। वे गंभीर स्वर में कहते हैं, पृथ्वी पर महायुद्ध की छाया मंडरा रही है, बहुत सी आत्माएं अपने नियत समय से पहले ही चली जाएंगी। देवताओं के चेहरे पीले पड़ जाते हैं, इंद्र, अग्नि, वरुण सब मौन। यह चेतावनी वायु बनकर वायुपुत्र हनुमान तक पहुंचती है। हनुमान गहरी सांस लेकर कहते हैं, जब तक मैं प्राण धारण करता हूँ, मेरे किसी भक्त का अंत समय से पहले नहीं होगा। धरती पर शीतल अंधकार छा जाता है, पक्षी पेड़ों पर चुप, हवा स्थिर, मानो स्वयं पृथ्वी अपनी सांस रोक ले। उसी मौन को चीरता हुआ कालदेव प्रकट होते हैं। उनकी उपस्थिति के साथ समय का प्रवाह धीमा पड़ जाता है। उनके पीछे अनंत काल की परछाइयां लहराती हैं। समय मेरे संकेत पर चलता है, वे गंभीरता से कहते हैं। इसे रोकने का अधिकार किसी के पास नहीं। हनुमान आगे बढ़ते हैं, धरती पैरों तले फटती है। अधिकार नहीं, संकल्प है, और आज मेरा संकल्प समय से ऊंचा होगा। आकाश अचानक दो हिस्सों में फट जाता है, ब्रह्मांड के गहरे हिस्सों की चमक धरती पर गिरती है। हनुमान आकाश में छलांग लगाते हैं, उनकी उड़ान से नक्षत्र सिहर कर टूटते हैं। वे गदा उठाते हैं, जिसकी अग्नि उजाला नहीं, युद्ध की घोषणा करती है। कालदेव अपना काल चक्र खोलते हैं, एक काला चक्र जो समय को पीता है। और फिर पहला टकराव, धरती अपनी नींव तक कांपती है। दूसरा टकराव, पर्वत अपनी चोटियां खो देते हैं। तीसरा टकराव, लोकों के द्वार थर्रा उठते हैं। कालदेव चिल्लाते हैं, नियति को कोई नहीं बदल सकता। हनुमान की गर्जना भक्ति नियति से भी ऊंची है। इन दो वाणियों की ध्वनि ब्रह्मांड की तहों तक सुनाई देती है। असीम शक्ति का उदय। हनुमान का शरीर चमकने लगता है, पहले पर्वत जितना, फिर बादलों से भी ऊंचा, फिर जैसे पूरी आकाश गंगा उनमें समा रही हो। उनके देह से निकली ऊर्जा धरती नहीं, ग्रहों को झुकाने लगती है। कालदेव पीछे हटते हुए, ये शक्ति देवों की सीमा से भी परे है। हनुमान दोनों भुजाएं फैलाते हैं, उनकी ऊर्जा शांत प्रकाश में बदलती है, और उसी क्षण समय रुक जाता है। हवा थम चुकी है, पक्षी उड़ान में जमे हुए, मानो समय की मूर्तियां। समुद्र की लहरें आधी उछाल पर ठहर गई हैं। मनुष्य, पशु, वृक्ष सभी एक क्षण में बंद। कालदेव आश्चर्य में फुसफुसाते हैं, ये शक्ति नहीं, प्रेम है, भक्तों के लिए जन्मा, अनंत अटूट प्रेम। हनुमान का स्वर शांत पर गहरा। भक्ति वह शक्ति है जो स्वयं समय को भी मोड़ देती है। धीरे धीरे समय अपनी धड़कन वापस पाता है, लहरें चलने लगती हैं, हवा हिलती है, जीवन सांस लेता है। कालदेव पहली बार समय को महसूस करते हुए कहते हैं, जो भक्तों के लिए समय को रोक दे, उसका नाम युगों तक गूंजेगा। वे हनुमान के समक्ष झुक जाते हैं। आज से किसी भी भक्त का अंत समय से पहले नहीं होगा। हनुमान हल्की मुस्कान के साथ, जहां भक्ति होती है वहां समय भी झुक जाता है। आकाश सुनहरी तपिश से भर जाता है, बादल खुलते हैं, दिव्य मार्ग दिखाई देता है। हनुमान धीरे धीरे ऊपर उठते हैं, उनके चारों ओर प्रकाश असीम होता जाता है। वाचक की गूंजती आवाज। और उस दिन धरा ने देखा कि प्रेम और भक्ति समय से करोड़ों गुना महान है। अगर आप चाहते हैं हनुमान की ऐसी और अद्भुत कथाएं, तो कमेंट में लिखें जय हनुमान और चैनल को सब्सक्राइब करें।